जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है, तो बने रहेगा रौनक, आपके पास मैं लौटूंगी। तो दर्शकों तक बता दें जानकारी कि आज गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही देर में मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट सामने आएगा और आपको जानकारी दे दें कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट मिल रही है, मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोनों ही राज्यों में, हिमाचल और गुजरात। और अब से कुछ देर का वक्त जब रुझान भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम सामने आएगा और दोनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और इसके अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव और उपचुनाव आज बेहद खास दिन पार्टियों के लिए। और बात कर ली जाए गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की, तो मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे रुझान भी सामने आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कांटे का मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, गुजरात में भी और हिमाचल में भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया था। दमखम से यहां पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन आज वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। गुजरात में कमल खिलेगा या हाथ का साथ जनता देगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। उधर हिमाचल में भी पहाड़ ने किसके नाम पर मुहर लगाई है, किसके काम पर भरोसा जताया है, किसके वादों पर भरोसा किया है, ये भी आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जी राजस्थान पर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये महा कवरेज लगातार आप दिन भर देखते रहेंगे और एक एक जानकारी, एक एक डेटा आप इस टैली के जरिए देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये आज साफ हो जाएगा। गुजरात में कई सालों से बीजेपी जहां कायम है, सत्ता में काबिज है, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहां मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन अब तो मुकाबला जो था यहां पर त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आंकड़ा सामने आता जाएगा। तो जानकारी, अपडेट, महा कवरेज लगातार जारी है। और देखिए इन टैली के जरिए आप समझ सकते हैं, हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं और आंकड़ा लगातार बदलता जा रहा है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 27, और हिमाचल बात कर ली जाए बीजेपी 6, कांग्रेस यहां पर 3 में यहां पर नजर आ रही है। तो रुझान भी धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं और देखिए आंकड़ा लगातार बदलता जा रहा है। गुजरात में बीजेपी 27 से आगे चल रही है, कांग्रेस 9 से आगे चल रही है। उधर हिमाचल में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो टैली में आंकड़ा लगातार बदल रहा है। गुजरात में और हिमाचल में एक एक जानकारी, एक एक अपडेट आप इन आंकड़ों के जरिए समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो हिमाचल में बीजेपी 6, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी अभी 0 पे ही है, खाता नहीं खुला है। और गुजरात में 27, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो अदर्स के खाते में आम आदमी पार्टी के अभी खाता नहीं खुला है यहाँ पर। तो गुजरात में 9 है, 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 27 पर चल रही है बीजेपी आगे। तो आप देख पाएंगे, जिसका जिक्र मैंने किया था कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, 8:15 बज चुके हैं और रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है यहाँ पर, और गुजरात में बीजेपी चल रही है 27 सीटों पर आगे। हिमाचल में कांग्रेस चल रही है 3 सीटों पर आगे। और गुजरात की बात कर ली जाए तो यहाँ कांग्रेस चल रही है 9 सीटों पर आगे, 2 पर चल रही है आम आदमी पार्टी और 0 पर है अभी अदर्स। तो गुजरात के रण में, हिमाचल के रण में किसने बाजी मारी है? क्या हिमाचल अपना
राज बदलेगा, ये रिवाज बदलेगा, क्योंकि हिमाचल में भी अमूमन यही देखा गया है, बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि इस बार किसकी सरकार हिमाचल में। गुजरात में बात कर ली जाए तो लंबे समय से, कई सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का खेल यहाँ बिगाड़ पाएगी कांग्रेस, और अब तो मैदान में यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है। ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम दिग्गज नेता हमें यहाँ गुजरात में नजर आए थे रैली करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए। उधर कांग्रेस पार्टी भी निकाल रही है भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा का इस चुनाव पर कितना असर देखा जाएगा, ये गौर करने वाली बात होगी। और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो कि लगातार गुजरात में रैली कर रही थी, चुनाव प्रचार किया जा रहा था, तो आम आदमी पार्टी के बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएगी, वो तस्वीर आज साफ होती हुई धीरे धीरे नजर आती जा रही है। तो देखिए, आंकड़ा लगातार टैली में चेंज हो रहा है, आप देख पाएंगे। हिमाचल में बीजेपी 6 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 और 0 पर अभी आम आदमी पार्टी। गुजरात में बीजेपी 53, कांग्रेस 13 और 2 पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। यानी मुकाबला वही जिसका मैंने जिक्र किया था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दोनों ही राज्यों में। तो गुजरात का रण और हिमाचल का रण इस टैली के जरिए आप देख पाएंगे। देखिए, लगातार जो है टैली हम अपडेट कर रहे हैं, आप तक जानकारी, एक एक अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल में 6 पर आगे चल रही है, कांग्रेस चल रही है 3 पर आगे, बीजेपी चल रही है 6 पर आगे। उधर गुजरात में बीजेपी 60 सीटों पर, कांग्रेस 17 पर और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर। यानी वही मुख्य तौर पर मुकाबला जो है दोनों ही पार्टी, यानी हाथ और कमल खेलेगा या हाथ का साथ जनता देगी, ये शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी आंकड़ा धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। अभी बीजेपी 60 पर है यहाँ। उधर हिमाचल में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, कांग्रेस चल रही है 10 सीटों पर आगे। तो 3 पर चल रही है आम आदमी पार्टी गुजरात में, हिमाचल पर 0 है अभी आम आदमी पार्टी का रेशो। गुजरात में बीजेपी 60, कांग्रेस 17। तो काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, और अभी जो आप टैली में देख पाएंगे जो आंकड़ा, ये रुझान सामने आ रहे हैं। दरअसल मतगणना केंद्रों पर लगातार मतगणना जारी है और हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जो कि एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और हम वो जानकारी टैली के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं।